है। 62 युद्ध की जो हमसे सबसे खतरनाक भारत से गलती हुई थी वो उसके साजो सामान की। हमारे पास ठंड में रहने के लिए इस तरह के कपड़े चाहिए नहीं थे, सामान्य वर्दियां थी। हमारे पास जूते चाहिए थे, आर्मी के बूट प्रोफेशनल, जबकि हमारे पास कैनवास का शूज था जो कपड़े के होते हैं। अब सोचिए इसमें बर्फ में हमारे सैनिक, ठंड से कई सैनिक शहीद हो गए साहब, उनके पास सोने के लिए टेंट नहीं था, वो पेड़ के नीचे सोया करते थे लोग। अब बताइए इन लोग के पास कपड़ा नहीं था 1962 में, और चाइना को ये बात बखूबी पता थी कि भारत की स्थिति क्या है उस वक्त, इसलिए वो चाइना ना जानबूझ के अटैक किया। अब नेहरू जो थे वो डिफेंसिव मोड में थे, उस वक्त हम लोग के सामने एक मजबूरी भी थी। हालांकि अब ऐसी स्थिति नहीं है, हमारे सेना के पास साजो सामान की अब कोई कमी नहीं है, और बर्फ में लड़ने की तो एक अच्छा सा हम लोगों ने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत में और 99 में कारगिल में तो अच्छा खासा प्रयास कर लिया है। और अभी आर्मी के पास उस समय जो टेंट की कमी देख रही थी, अब टेंट की कोई कमी नहीं है। आप अगर एनसीसी किए होंगे या फिर आर्मी में गए होंगे तो इस तरह के टेंट आप लगाए होंगे। ये टेंट 10 से 15 मिनट में लग जाते हैं, इसके पार्ट बाई पार्ट आते हैं, खुल के लग जाते हैं सब ये। और ये टेंट लगा सकते हैं, और ठंड के दिन में लगाने के लिए एक स्पेशल टाइप का टेंट है, ये किसी भी तरह के ठंड को अंदर आने नहीं देता है। और उस समय हमारी जो सप्लाई लाइन काट दी गई थी चाइनीज आर्टिलरी की वजह से, तो हमारे सैनिकों के पास खाना नहीं पहुंच गया था, वो बेचारे भूखे पेट कैसे लड़ सकते हैं। वो भी एक कहावत भी कहा जाता है कि सेना कितना आगे जाएगी ये उसके डिपेंड करता है पेट में कितना अनाज है। तो अभी क्या है कि हर बटालियन के पास अपनी जो पर्सनल कुक और सप्लाई लाइन है वो उसको एनफ रखा जा रहा है कि भाई अगर हम लोग के पास अगर कहीं कनेक्शन कट भी जाता है तो कम से कम खाने का कनेक्शन ना कटे, और खाने को भी हम लोग इन्वायरमेंट के हिसाब से देते हैं अब आर्मी में कि कहाँ कैसा माहौल है उस हिसाब से खाने को बढ़िया दिया जाए। हालांकि देखेंगे तो अभी चाइनीज मीडिया ने कहा था कि भारतीय सेना को खाना नहीं मिल पाता है। अजब हाल है, भारतीय सेना को खाना नहीं मिलता है। कभी किसी पंजाबी से मिलिए वो बिना घी या लस्सी या छाछ के पीवे नहीं करेगा, सोचिए होता तो 3 टाइम खाता है और उतना नाश्ता कर जाएगा सब। अब इसको लगता है खाना नहीं मिलेगा। हालांकि एक बार हम लोग इसका खामियाजा भुगते थे लोग। कब भुगते थे? तो सेकेंड वर्ल्ड वार में। सेकेंड वर्ल्ड वार में हमारी फौज जो थी ना वो लड़ रही थी जापान वार में, तो हम लोग तो गुलाम थे। अब ब्रिटिशर्स हमको ले गए थे, तो हमारी फौज जो थी असम रेजिमेंट जा रही थी तो जापान वार में। तो जापान ने क्या किया ना, इंडियन आर्मी की सप्लाई लाइन काट दिया। अब सप्लाई लाइन काट देने से अनाज नहीं पहुंच पा रहा था, तो उनके पास जो स्टोर में था, तो हमेशा सप्लाई लाइन को मेंटेन रखना चाहिए। तो उस युद्ध में क्या हुआ, एक बदरू राम थे, एक सिपाही थे बदरू राम, जापान वार में शहीद हो गए, तो मर गए जापान युद्ध में बदरू राम। लेकिन जो उसका रेजिमेंट की डिपार्टमेंट का काम था उसको नाम काट देना चाहिए ना कि हमारा एक जवान शहीद हो गया, तो नाम नहीं काटा। अब जब नाम नहीं काटा तो जो सप्लाई आती थी वो अनाज की हर इंसान के हिसाब से आता है कि भाई कितना अनाज चाहिए, तो उतना अनाज आता था। अब बदरू राम शहीद हो गए थे, उसका अनाज आ ही रहा था, पीछे से आ रहा था, और इसी बीच जापानियों ने क्या किया, सप्लाई लाइन काट दिया। तो जो खाना था वो तो सप्लाई आ ही नहीं पाई। अब ये लोग भूखे रह गए। तो जब गोदाम देखा गया खाने का कहाँ है, तो उसमें देखा गया कि बहुत अच्छा अभी 1-2 हफ्ता का अनाज बचा हुआ है। वो अनाज किसका था? वो बदरू राम का हिस्सा था, वो बार बार वहीं बच जा रहा था, तो उससे खाना किया गया। फिर उसके बाद से युद्ध करके सप्लाई लाइन खोली गई, बाद में इंडिया आर्मी आगे बढ़ी थी। तो ये असम रेजिमेंट का गाना भी है, बदरू राम का बदन जमी के नीचे है तो हमें उसका राशन मिलता है। तो ये असम रेजिमेंट का है। तो खाना नहीं रुकना चाहिए सप्लाई लाइन को ले। तो सप्लाई लाइन भी अभी देख रहे हैं तो हेलीकॉप्टर से इंडियन नेवी, एयरफोर्स सब वहाँ पहुंची है सप्लाई लाइन के लिए। आप सोचिए 1962 में हम लोग की स्थिति कितनी खराब थी। हम लोगों ने जानबूझ के अरुणाचल प्रदेश में और लद्दाख के एरिया में सड़कें नहीं बनाई थी, इस तरह की सड़कें नहीं। अब आप कहेंगे कि क्या पैसे नहीं थे या टेक्नोलॉजी नहीं थी? गलत बात है। उस समय हमारी सोच ये थी, सोचिए कि अगर हम सड़क बना लेंगे ना तो चाइना युद्ध करेगा तो उसको आने में आसानी होगी, उससे अच्छा सड़कें मत बना, चाइना घुस नहीं पाएगा। हद है भैया यहाँ पर, उस समय की स्थिति सोचिए। और अभी चाइना से जो मेन विवाद शुरू हुआ है ना वो सब कुछ लेके इस सड़क को लेकर हुआ है। जब से गवर्नमेंट जो है बीआरओ को पावर दिया हुआ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये एकदम चीन के बॉर्डर एरिया तक अपनी सड़क को बनाते जा रहा है। मेन कलेश तो इस सड़क को ही लेके हुआ था। अब जब विवाद हो गया सड़कें को लेकर तो सड़क रुकेगी क्यों? अब तो पूरे इंडिया में सड़क को, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को हर जगह सड़क बनाना है। और ये जो नेपाल ने जो बोला था काला पानी के लिए, वो भी तो विवाद सड़क को ही लेके हुआ था। यहाँ नया सड़क की उद्घाटन में पहुंच गए थे राजनाथ सिंह, जिस वजह से वो नया विवाद खड़ा कर दिया था। तो उस समय की ये भी गलती थी। अब ऐसी समस्या नहीं है। अब आप खुद देखिए ना कि जो गलवान के एरिया में जहाँ विवाद हुआ है, वहाँ स्पांगुर लेक के एरिया में उसके पीछे जो स्ट्रिप्स हैं वहाँ पर हमारी आर्टिलरी गन्स वहाँ पहुँच गई हैं। सड़क अच्छे होने की वजह से ही तभी तो वहाँ आराम से पहुँच चुके हैं सर। और एयरफोर्स भी सड़क के टूटने की स्थिति में एयरफोर्स भी बैकअप में है, वो अपनी रसद सामग्री को पहुँचाने के लिए। अभी जो चाइना से विवाद चल रहा है वो मेन शुरुआत इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हुआ था, जो उस समय बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। जबकि अभी देखेंगे तो हमारी पूरी आर्मी पूरी तरह से तैयार है कि भैया तुम रहो, हम देखते हैं तुम्हारा। हमारी
आर्मी की 25,000 फौज महज 15 किलोमीटर पीछे खड़ी हुई है कि आप बस आदेश दीजिए, हम लोग आधा घंटा के अंदर पहुंच जाएंगे। उधर चाइना भी रेडी खड़ा हुआ है, तो हम लोग भी खड़े हैं, तो 62 किस